आप लोगों को हम रस पढ़ा रहे थे। रस चैप्टर के अंतर्गत आपने रस की परिभाषा, रस का अस्थायी भाव, रसों के भेद का अध्ययन किया और इसके पश्चात हम आपको श्रृंगार रस पढ़ाए, आपने वेद रस पढ़ा, आपने हास्य रस पढ़ा। उसी कड़ी में हम आज आगे चर्चा करते हैं करुण रस। करुण रस जिसका अस्थायी भाव है शोक। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? शोक। पहले तो परिभाषा देख लें। परिभाषा जहाँ पर विभाव, अनुभव एवं विभाव, अनुभव एवं संचारी भावों के संयोग से, संचारी भावों के संयोग से शोक नामक अस्थायी भाव, शोक नामक अस्थायी भाव की पुष्टि होती है वहाँ पर करुण रस होता है। वहाँ पर करुण रस होता है। जैसे मणि खोए, मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश। दूसरी लाइन है अंधी आज बनाकर मुझको, मुझको किया न्याय, किया न्याय तुमने जगदीश। एक उदाहरण ये है। दूसरा है हे खग मृग, हे खग मृग है मधुकर, मधुकर श्रेणी तुम देखी, सीता मृग नयनी। आप देखें करुण रस जिसका अस्थायी भाव क्या है? शोक। शोक एक परिभाषा तो हो जाएगा शोक की अवस्था में, शोक की अवस्था में करुण रस होता है। पहले तो आप जान लें शोक कहते किसे, शोक कहाँ होता है? जब हमारा कोई बहुत प्रिय, जो हमारे जीवन का आधार होता है या हमारा बहुत घनिष्ठ होता है, हमारे जीवन में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जब ऐसी कोई प्रिय वस्तु या हमारा कोई बहुत प्रिय हमसे अलग हो जाता है, उसके मिलने की संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं, अनिष्ट का नाश होता है, तो हमारे हृदय में एक भाव उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं शोक, दुख। तो जब हमारे हृदय में शोक नामक अस्थायी भाव जन्म लेता है तो वहाँ पर करुण रस होता है।
एक तो आप ये कह सकते हैं शोक की अवस्था में करुण रस होता है, दूसरे आप ये कह सकते हैं जहाँ पर विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के संयोग से शोक नामक अस्थायी भाव की पुष्टि होती है, वहाँ पर करुण रस होता है। जैसे ब्लैक बोर्ड पर आपको लिखा गया है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। आपने श्रवण कुमार का नाम सुना होगा। श्रवण कुमार के माता पिता अंधी अंधे के नाम से जाने जाते थे। नाम से क्या वो अंधे अंधे थे ही। राजा दशरथ के बाण से आहत होकर के श्रवण का प्राणांत हुआ, तो कहते हैं कि मणि खोए भुजंग सी जननी, जिस तरह से सर्पणी अपने मणि को खो देती, हम आपको ये भी बताए चलते हैं, शैले शैले ना माणिक्यम मौक्तिकम ना गजे गजे, मतलब सभी मोतियों में गजमुक्ता नहीं होती, सभी सर्पों में मणि नहीं होती, लेकिन जिस भी सर्प या सर्पणी के पास मणि होती है बहुत मूल्यवान धातु है। उस सर्पणी उस मणि को उगल देती है और उसके प्रकाश में अपना शिकार करती है, पेट भरती है। तो जिस तरह से सर्पणी की मणि यदि खो जाए तो वह मणि के अभाव में अपने शीश को पटक पटक करके अपने प्राणों को त्याग देती है। वही स्थिति आज श्रवण कुमार के माता पिता का है। पुत्र के प्राणांत का असहनीय दुख उनके हृदय में व्याप्त है। ऐसे पुत्र के वियोग का असहनीय जो दुख है वह शोक का कारण बनता है, और शोक जब हृदय में उत्पन्न होता है तो कौन सा रस होता है? करुण रस। हम आपको बताए चलते हैं, आदि काव्य के नाम से रामायण आर्थ काव्य के नाम से कहा जाता है, माना जाता है। रामायण का जो प्रमुख रस है वह करुण रस ही है। रामायण का पहला श्लोक है, मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वती क्षमा। ध्यान देंगे, मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वती क्षमा, यत क्रौंच मिथुनाद एकम बधि काम मोहितम। मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वती क्षमा, यत क्रौंच मिथुनाद एकम बधि काम मोहितम। ये रामायण का पहला श्लोक है और ये करुण रस है। क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को पहेलिये ने मार दिया। अचानक वाल्मीकि जी के मुख से छंदमयी वाणी निकल पड़ी कि मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम गमः शाश्वती क्षमा। हे पहेलिये, तुम सैकड़ों वर्षों तक प्रतिष्ठा को मत प्राप्त करो। यत क्रौंच विधिनाथ एनको अधिका मोहितम, जो मिथुन प्रक्रिया में, आनंद की प्रक्रिया में लगे हुए क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया है। क्रौंच तड़प रहा था, क्रौंची विलाप कर रही थी। ऐसी दशा में वाल्मीकि जी के हृदय में शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है और करुण रस होता है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर प्रभु श्री रामचंद्र जी एक मानव की तरह विलाप कर रहे हैं, मेरो सब पुरुषार्थ ठाको। या मेघनाथ के प्रकरण में सुलोचना का विलाप, ये सब आपके करुण रस की कोटि में ही आता है। करुण रस। और इधर देखें, वैसे भी जहाँ नायक नायिका के मिलन का अभाव होता है वहाँ तो वियोग रस होता है, वियोग श्रृंगार होता है। लेकिन जब सीता का हरण हो गया तो राम को मिलने की, सीता से पुनर्मिलन की संपूर्ण संभावनाएं समाप्त हो रही हैं। किससे पता करें? इसलिए हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, वे पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, क्या तुम लोगों ने हमारी मृग के समान नेत्रों वाली प्रिया सीता को देखा है?
ऐसी दशा में यह उदाहरण भी आपके करुण रस की कोटि में आता है। तो पुनः देखेंगे, करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। जहाँ पर विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से शोक नामक अस्थायी भाव की पुष्टि होती है, वहाँ पर करुण रस होता है। उदाहरण आपके सामने लिखा गया, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, या हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ऐसी दशा में करुण शोक की अवस्था में करुण रस होता है। आप साहित्य में, नाटक में, कविता में, जहाँ भी बहुत अनिष्ट नाश की बात, अपने बहुत प्रिय के बिछड़ने की बात पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, तो वहाँ पर अपने आप समझ जाइएगा करुण रस है। अगला देखते हैं, अगला देखें शांत रस। शांत रस जिसका अस्थायी भाव है निर्वेद। परिभाषा देख लें। परिभाषा, निर्वेद की अवस्था में, निर्वेद की अवस्था में शांत रस होता है। निर्वेद की अवस्था में शांत रस होता है। उदाहरण पहले इसका देख लें। जैसे उदाहरण, मन पक्षी तई हैं, मन पछतई हैं अवसर बीते। मन पछतई हैं अवसर बीते। निर्वेद शांत रस, आपको रस का जब सामान्य परिचय दे रहे थे तभी हमने बताया था, नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि शांत रस को रस नहीं मानते, क्योंकि शांत रस का मंच पर अभिनय में कोई विशेष योगदान नहीं है। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में पाठ्यवस्तु के रूप में रखा गया है, तो आपको पढ़ना है शांत रस। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद। निर्वेद का तात्पर्य होता है कि वैराग्य, विरक्ति। जब हमें संसार से बिल्कुल वैराग्य हो जाता है, संसार से विरक्ति हो जाती है, पूरा माया मोह हमारे शरीर का खत्म हो जाता है, हम ईश्वरोन्मुख हो जाते हैं, तो हमारे अंदर निर्वेद नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है। जब हमारे हृदय में निर्वेद नामक अस्थायी भाव जन्म लेगा तो हम शांत रस की ओर अग्रसर होंगे। परिभाषा ऐसे भी कह सकते हैं, जहाँ पर विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से निर्वेद नामक अस्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है, वहाँ पर शांत रस होता है। या थोड़ी एक लाइन की परिभाषा पे भी कह सकते हैं कि निर्वेद की अवस्था में शांत रस होता है। लेकिन आपको निर्वेद जानना है कि जब हमारी इच्छाएं, हमारी इंद्रियां जो हमें भटकाती हैं, जो हमें तमाम विषयों की ओर आकृष्ट करती हैं, जब हमारी इंद्रियां हमारे वश में हो जाती हैं, विषय वासनाओं से निवृत्त हो जाती हैं, एकाग्रचित्त हो जाता है, हमारा मन स्थिर हो जाता है, ऐसी दशा में हमारे अंदर वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है, निर्वेद का भाव उत्पन्न होता है। वैराग्य और निर्वेद की अवस्था में शांत रस होता है। इसे कहते हैं कि मन पछतई हैं अवसर बीते। अवसर के निकल जाने पर मन पश्चाताप करता है। अवसर को हर आदमी को देखना चाहिए, क्योंकि कबीरदास जी ने लिखा है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा,
यही अवसर चेत्या नहीं, पसजू पाली दें, राम नाम जाड़िया नहीं, अंत पड़ी मुख्य। इस अवसर को यदि आपने नहीं चेता, अवसर का लाभ नहीं उठाया, तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। क्योंकि हर काम का एक निश्चित समय होता है, एक मुहूर्त होता है, एक अवसर मिलता है। तो शांत रस कहता है कि मन पछताई हैं अवसर बीते। आज जो आप सांसारिक माया मोह में, विषय वासनाओं में, विकार में, झूठ में, फ्रॉड में, छल प्रपंच में पड़े हुए हैं, यदि आपने इस अवसर को नहीं चेता, इस अवसर को नहीं देखा, इस अवसर के का लाभ नहीं उठाया, तो मन पछताई हैं अवसर बीते। अवसर के निकल जाने पर आपका मन पश्चाताप करेगा। या तुलसीदास जी का आपने विनय पत्रिका पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने जो लिखा है, अबलो नशानी अबना नशई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। जब हमारी इंद्रियां, हमारा मन देख लिया कि संसार कुछ नहीं है, कबीरदास ने लिखा कि यह ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, यह ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, और दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। जब संसार की वास्तविकता हम जान जाते हैं, हमारी इंद्रियां सबका स्वाद लेकर के स्थिर हो जाती हैं, तो ऐसी दशा में हमारे अंदर निर्वेद या वैराग्य उत्पन्न होता है। तुलसीदास जी ने लिखा, अब लो नशानी अब ना नसई हो, शांत का उदाहरण है। अब लो नशानी, अब तक मैंने अपना बहुत कुछ नष्ट किया, अब तक मैंने अपना बहुत कुछ बिगाड़ा, लेकिन अब ना नसई हूँ, अब आगे और नष्ट नहीं करूँगा। अब तक बहुत कुछ बिगाड़ दिया, अब तक अपनी करनी बिगाड़ी, अब तक बहुत कुछ बिगाड़ा, लेकिन अब भविष्य में और आगे कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, कुछ नष्ट नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि राम कृपा भव निशा सिरानी, श्री रामचंद्र जी की कृपा से, भगवान की कृपा से भव या संसार रूपी निशा माने रात, सिरानी माने नष्ट हो गई। श्री रामचंद्र जी की कृपा से यह संसार की माया मोह विरक्ति आसक्ति, जो ये सांसारिक रात थी, माया मोह की रात थी, प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब नष्ट हो गई। जागे फिर न डसई हूँ, अब मैं जाग गया हूँ, मेरे अंदर ज्ञान हो गया है, सत्य असत्य का मुझे भान हो गया है, तो जागे फिर न डसई हूँ। अब मैं जागृत अवस्था में आकर के फिर माया मोह का बिस्तर नहीं बिछाऊंगा, इस संसार रूपी रात को डसने का अवसर नहीं दूंगा। तो ये तुलसीदास जी ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि उनके अंदर वैराग्य है, निर्वेद है। तो निर्वेद की अवस्था में, वैराग्य की अवस्था में कौन सा रस होता है? शांत रस। तो पुनः समझेंगे, रस की परिभाषा आपको बताई गई, रसस्यते अनेनित रस, जिसका स्वाद लिया जाए, जिसे चखा जाए, उसे रस कहते हैं। आपको बताए थे आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में लिखा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, मतलब रसात्मक वाक्य ही काव्य है। उन्होंने कहा काव्य की आत्मा रस है। और भरत मुनि ने लिखा विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, विभाव अनुभव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आपको रस के भेद बताए गए थे, उनके स्थायी भाव बताए गए थे। आपको श्रृंगार रस पढ़ाया गया, वीर रस पढ़ाया गया, हास्य रस पढ़ाया गया, करुण पढ़े आप, शांत पढ़े। कक्षा 9 में आपने श्रृंगार और वीर पढ़ा है, 10 में हास्य और करुण पढ़े हैं, एक शांत रस और है जो 11-12 में आपको पढ़ने हैं। तो इस तरह से अगर कक्षा 10 के लोग इस वीडियो को देखेंगे तो उनको मुख्य रूप से हास्य और करुण रस का अध्ययन करना है। और 11-12 वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको इन 5 रसों का अध्ययन करना है। इतना ध्यान दे करके आप अध्ययन करेंगे। 5 की आपकी क्लास में बस इतना ही। ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए, सहयोग के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रस छंद अलंकार पढ़ा दिया गया, आपको रस छंद अलंकार पढ़ाया गया है, संधि पढ़ा दी गई है। तो हर अध्याय से बोर्ड परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप रस छंद अलंकार और संधि इतना तैयार रखेंगे